बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ का दूध या एक साइंसी हैरत कदा, ऐसा कुदरती दूध जिसकी ग़िज़ाइयत वक्त के साथ तब्दील होती है। ये साबित हो चुका है कि नन्हे बच्चों के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक माँ का दूध ही होता है, और यह चीज़ बच्चे के दिमाग की नशोनुमा, उसके मुदाफ़ती निज़ाम और उसके निज़ाम हज़म के लिए नहायत मुफीद साबित होती है। इस बात के शवाहद भी सामने आ चुके हैं कि खुराक में शामिल कुछ कीमियाई मादे ऐसे होते हैं जो माँ के दूध के ज़रिए बच्चों में मुंतकिल हो सकते हैं। दूसरी जानब हम ये भी जानते हैं कि डब्बे के दूध में जहरीले कीमियाई मादे और मुज़र सेहत बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं। एक ऐसा दूध जो रोज़ बदल जाता है। आलमी इदारा सेहत कहता है कि बच्चे के लिए पहली बेहतरीन खुराक माँ का दूध होता है, और 6 माह की उम्र तक बच्चे को इसके अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए। माँ के दूध के बुनियादी अज्जा में पानी, चर्बी, लहमियात यानी प्रोटीन के अलावा मुख्तलिफ विटामिन्स, मादनियात, खुराक हज़म करने वाले एंजाइम्स और हार्मोन्स शामिल होते हैं। ताहम माँ का दूध एक बड़ी मुतहर्रिक चीज़ है और इसके अज्जा हर वक्त यकसा नहीं रहते। मसलन सुबह की निस्बत बाद दोपहर और शाम के वक्त इसमें चर्बी की मिकदार ज़्यादा होती है। और तो और माँ के दूध की एक ही खुराक में भी रद्दोबदल होता रहता है। बच्चा जब शदीद भूख में घटाघट दूध पीने लगता है तो दूध के पहले बड़े घूंट, जिसे फोर मिल्क कहते हैं, वो पतले होते हैं, लेकिन इनमें लैक्टोज ज़्यादा होते हैं। यूं बच्चे की प्यास फौरन बुझ जाती है और उसके लिए दूध पीना आसान हो जाता है। इसके नतीजे में पीछे या बाद में आने वाले दूध, जिसे हाइंड मिल्क कहते हैं, में बालाई और चर्बी की मिकदार ज़्यादा होती है। माँ के दूध में ये उतार चढ़ाव एक ऐसी खूबी है जिसकी वजह से डब्बे वाले दूध में खासी तरक्की के बावजूद इसे माँ के दूध का नेमुल बदल बनाना मुश्किल है। माँ के दूध में शामिल हार्मोन्स, खुलिये, स्टेम सेल्स, माइक्रो RNA, जीनियाती मवाद जैसी चीज़ें ग़िज़ाइयत में इजाफा नहीं करती, और हमें अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि इन अज्जा का क्या किरदार है। लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि इन अज्जा की बदौलत माँ अपने बच्चे में अपने ज़ाती तजुर्बात और खसाइल मुंतकिल करती है। तो फिर आज के फार्मूला मिल्क में क्या कुछ होता है? डब्बे के दूध की ज़्यादातर इक़साम में चर्बी वाले मुख्तलिफ अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें गाय या बकरी का दूध अक्सर बालाई के बगैर, पाम ऑयल, सूरजमुखी का तेल और फैटी एसिड्स शामिल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में से इंसानी दूध में लैक्टोज सबसे ज़्यादा होता है, और फार्मूला मिल्क में लैक्टोज अमूमन पाउडर की शक्ल में शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन नामी निशास्ता भी शामिल किया जाता है, जो मकई या आलू से लिया जाता है। इसके अलावा डब्बे के दूध में मुख्तलिफ विटामिन A, B, D और K भी शामिल की जाती हैं, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, फौलाद और जिंक जैसी धातें भी। माँ के दूध में मौजूद माइक्रोबायोम, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स, गुज़िश्ता कुछ बरस में बच्चे की सेहत में इंसानी माइक्रोबायोम के किरदार के हवाले से आगाही में इजाफा हो रहा है। माइक्रोबायोम इन ना दिखाई देने वाले खुर्दबीनी जरसूमों को कहते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर और हमारी जिल्द पर फलते फूलते हैं। ये हमारे निज़ाम हज़म में भी पाए जाते हैं। अगरचे ग़िज़ाइयत के लिहाज से अब फार्मूला मिल्क तरक्की करते करते माँ के दूध के करीब पहुँच गया है, ताहम बच्चे के मैदे में माइक्रोबायोम पैदा करने में मरकजी किरदार माँ का दूध ही अदा करता है। माँ के दूध में शामिल वो अज्जा, मसलन एंटीबॉडीज़ और अच्छे बैक्टीरिया जो बच्चे में माइक्रोबायोम पैदा करने में मदद देते हैं, हम अभी तक वो अज्जा मसनूई तरीके से पैदा करने के काबिल नहीं हुए हैं। बायोफाइट एक अच्छा बैक्टीरिया है जो माँ के दूध में मौजूद होता है, और यह बच्चे की ज़िंदगी के पहले 1000 दिनों में उसके मैदे में जमा हो जाता है, और उसके मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत बनाने के अलावा बच्चे को दमा, एक्जिमा और निज़ाम हज़म की खराबी से महफूज रखता है। माँ के दूध में इन अज्जा की मौजूदगी और इसकी मिकदार का इन्हिसार मुख्तलिफ चीज़ों पर होता है। मसलन माँ की खुद की जेनेटिक्स, माँ का ताल्लुक दुनिया के किस इलाके से है और वो उम्र के किस हिस्से में है, और तो और उसकी खुराक कैसी है, यहाँ तक कि बच्चे की ज़रूरियात पूरा करने के लिए माँ के दूध की तरह मसनूई दूध में रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दीली नहीं लाई जा सकती। माँ के दूध की कुछ खुसूसियात की नकल तैयार करने का एक तरीका ये हो सकता है कि इंसानी दूध बनाने वाले खुलियों को किसी लेबॉर्ट्री में बना लिया जाए। साइंसदानों ने इस हवाले से तहकीक शुरू कर दी है, और अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में बायो मिल्क के नाम से एक कंपनी कायम की है। इस कंपनी की टीम ख़वातीन की छातियों के खुलिये
और उनके दूध को मिलाकर एक बोतल में दूध उगाती है। बोतल में खुलियों की नशोनुमा के लिए मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा और विटामिन डाले जाते हैं। फिर इन बोतलों को बायोरिएक्टर में रखा जाता है, जहां दूध में मौजूद खुलियों से वो अज्जा निकलना शुरू हो जाते हैं जो इंसानी दूध में होते हैं, यानी बोतल में दूध की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। लेबॉर्ट्री में यूं बनाए जाने वाले दूध को बाजार में लाने में कंपनी को अभी मज़ीद चंद साल काम करना होगा। इसके अलावा कंपनी को इस दूध में तनव्वुर लाने के लिए भी वक्त लगेगा, जो माँ के दूध में होता है और हर माँ के अपने बच्चे की ज़रूरियात के मुताबिक बदलता रहता है। मुख्तलिफ माएँ अपने दूध के नमूने मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ को भिजवाती हैं ताकि वो ये जान सकें कि उनके दूध में कितनी ग़िज़ाइयत है, मादनियात और विटामिन कितनी हैं। इन ख़वातीन का ख्याल है कि अपने दूध के तज्ज़िये के बाद ये माएँ अपनी खुराक में तब्दीली करके अपने बच्चों को ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाला दूध दे सकेंगी।